अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इंग्लिश का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पीक इंग्लिश इन 1 मंथ। एक महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक तालीम है, 4-5 जमातें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने एक कॉलेज बनाना हो या आपने एक बिज़नेस मार्केट बनानी हो या आपने कोई बिल्डिंग तमीर करनी हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसका एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा बनाने के बाद स्टेप दूसरा ये होता है कि आप इस बात का पता चलाते हैं कि इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल दरकार होगा। उसके बाद मटेरियल के बाद दरकार होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जी इसके लिए फ़िला फ़िला चीज़ चाहिए होती है, आपकी बिल्डिंग तमीर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारा मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा। उसके बाद आप मटेरियल ले आते हैं। उसके बाद आप संगे बुनियाद डालकर काम स्टार्ट कर देते हैं और बिल आखिर एक दिन बिल्डिंग बन जाती है। यही स्टेप है और दुनिया के हर काम का यही स्टेप है। इंग्लिश या इंग्लिश के अलावा कोई और ज़बान अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़बान सीखना नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखें जी, स्टे टच विद मी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मेरी इन वीडियो से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आप अनपढ़ हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप जहाँ भी हैं, अगर आपको इंग्लिश में मसला है या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप मेरे ये सारे लेक्चर एहतियात से सुनेंगे तो आपको इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखिए जी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। यानी इस कायनात में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो लफ्ज़ है ना, जिसका मायना होता है नामुमकिन, इम्पॉसिबल का मायना होता है नामुमकिन। इम्पॉसिबल खुद यह कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, यानी मैं मुमकिन हूँ। ठीक है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक ज़बान है, नॉट अ केमिस्ट्री फार्मूला। ये कोई केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं है, कोई फिज़िक्स या मैथ का कोई फार्मूला नहीं है कि आपको समझना है। ठीक है। या कई एक एक कोई कोई ऐसी कोई अल्फाज नहीं है जिनकी समझना है। ये एक ज़बान ही है। यू हैव ऑब्जर्व मैनी पीपल हु आर टोटली इलिटरेट बट दे हैव लर्न द फॉरेन लैंग्वेजेस। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, बैरून ममालिक में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और जिस मुल्क में वो रहते हैं उस मुल्क की चाहे ज़बान अरबी हो, चाहे फ़ारसी हो, चाहे इंग्लिश हो, उनको फ़ार आती है, हालांकि उनके पास कोई तालीम नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों है? लाइक इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, फ़ारसी, ईटीसी, यानी कि इस किस्म की सारी ज़बानें उनको आती हैं, हालांकि बिल्कुल अनपढ़ बंदे होते हैं। एनी टाइम यू हैव कंtemplated दैट वाई सच इलिटरेट पर्सन हैज़ लर्न द फॉरेन लैंग्वेज। कभी आपने ये गौर की कि ये जो अनपढ़ लोग हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज सीख चुके हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या रीज़न है। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर हैं, ये अनास ये आप कह लें कि उनका असबाब हैं जिनकी वजह से उन्होंने वो ज़बान सीखी। सबसे पहला क्या है जी? सबसे पहले कंटिन्यूअस लिसनिंग। वो हर रोज़ और हर वक्त सुनते हैं। जैसे कि अगर आप सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं तो आप हर वक्त अरबी सुनेंगे, अरबी सुनेंगे, बिल्कुल समझ आपको आएगी या नहीं आएगी, आपको हर वक्त अरबी सुनाई देगी, हर बंदा अरबी बोलेगा। कंटिन्यूअस लिसनिंग। उसके बाद क्या है जी? ट्राई टू स्पीक। बंदा पहले पहले क्या करता है, इशारों के जरिए समझाने की बात करता है, कुछ ना कुछ अल्फाज, रोटी, पानी, सालन, ईटीसी, और इधर उधर कुछ अल्फाज इंसान को याद हो जाते हैं कि यार इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। बंदा उनको बोलता है और उनको इशारों से समझाने की वजह, ट्राई टू स्पीक, कोशिश करता है बोलने की। ट्राई टू रीड द राइटिंग्स ऑन वॉल एडवर्टाइजमेंट एंड शॉप्स। मुख्तलिफ दीवारों पर जो लिखा होता है उनके ममालिक में, जैसे सऊदी अरबिया में तो अगर आप देखेंगे तो वो अरेबिक में लिखा होगा ना, इंग्लिश कंट्रीज़ में इंग्लिश में सब चीज़ें लिखी होती हैं, पाकिस्तान में उर्दू में लिखा हुआ होता है। एडवर्टाइजमेंट जितनी भी उनके इश्तिहारात होते हैं, शॉप्स, दुकानों के गेटों पे, दुकानों के बिल्कुल फ्रंट पे, हेड नोट पे लिखा होता है जी, कि फ़लाँ दुकान है जी, फ़लाँ दुकान है, फ़लाँ की दुकान है, ये फ़लाँ चीज़ की दुकान है। यानी वो ट्राई टू रीड, वो रीड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यार, ये किस चीज़ के लिए है, ये फंक्शन हो रहा है, ये उसके ऊपर जो बैनर लगा हुआ है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो कोशिश करते हैं रीड करने की। अच्छा, दे ट्राई टू राइट अ लव लेटर टू देयर बिलव्ड वन। जो उनकी अपनी वहाँ पर वो कुछ फीमेल या मेल जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, जो महबूबा बनाते हैं,
उनको कुछ ना कुछ लिखने की, वो उसकी ज़बान में लिखने की, मैसेज के टेक्स्ट लिखने की या टाइप करने की या राइट पेज पर लिखने की वो कोशिश करते हैं। यानी बात क्या है जी, लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन चार चीज़ों से आपने देखा होगा कि ये बेसिकली चार फैक्टर हैं। देयर आर फोर स्किल्स विच मेक अ मैन एक्सपर्ट इन इंग्लिश। नो वन कैन टीच समबडी जस्ट बाय डिलीवरिंग लेक्चर्स। लेक्चर से कोई बंदा भी किसी को नहीं पढ़ा सकता। लेक्चर्स आर जस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स। लेक्चर जो होते हैं या जो ग्रामर पढ़ाते हैं, जो लोग जो टीच करते हैं, वो जस्ट एक असूल होता है, एक रास्ता बताते हैं, वो तरीकाकार बताते हैं। लेकिन अगर आप वो तरीकाकार याद भी कर लें तो फिर भी आपको ज़ुबान नहीं आएगी जब तक आप इन चार स्किल्स पर अबूर हासिल नहीं करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दिस इज प्रैक्टिस विच मेक्स अ मैन परफेक्ट इन लर्निंग अ फॉरेन टंग। यानी कि कोई भी जो बैरूनी ज़बान है, जो बैरून ममालिक की ज़बान है, उसको समझने में मदद देती है। अच्छा, ये चार स्किल कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले है जी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और चौथी कौन सी है? रीडिंग और राइटिंग। ये चार स्किल हैं जो किसी भी ज़बान में एक्सपर्ट होने के लिए ज़रूरी हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चार स्किल जो बंदा अपना ले हर रोज़ की बुनियाद पर, तो वो बंदा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर उस बंदे को बेसिक स्ट्रक्चर का पता है, इंग्लिश का ग्रामर का पता है, उसके जहन में एक नक्शा है कि इंग्लिश इंग्लिश के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो वो एक महीने में भी इंग्लिश सीख सकता है, बोल सकता है, बहुत अच्छी तरह बोल सकता है। और मैंने खुद बंदों को बोलते हुए देखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्फ़ाबेटिक एंड देयर साउंड्स। अगर आप अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो उससे क्या है, उसे है ये ABC सीखें, अल्फ़ाबेटिक सीखें, उनकी आवाज़ सीखें, ए का क्या आवाज़ है, बी का क्या है, सी का क्या है, उनकी साउंड सीखें। उसके बाद क्या है, देन ऑल टेंसेस, उसके बाद ज़माने सीखें। ज़माने यानी कि अगर गुजरे हुए वक्त में बात करनी है तो हम कैसे करेंगे, मौजूदा वक्त में बात करनी है तो हम कैसे करेंगे, आने वाले वक्त की बात करनी है तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद क्या जी, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत क्या मिला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजेज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स लाइक सिंस, फॉर, एंड, द, टू, फॉर, अंडर, अपॉन, ऑन, इन, टू, मे, माइट, शुड, वुड, हैज़ टू, हैव टू, ETC। इस किस्म के जो चंद अल्फाज हैं, इन पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं पर्टिकुलर, इन पर अलग वीडियो में बनाऊंगा। यू शुड नॉट क्रैम द ग्रामर बुक्स। आपको बुक्स को रट्टा नहीं लगाना चाहिए। यू आर नॉट विलिंग टू बिकम अ ग्रामेरियन। आप कोई ग्रामेरियन नहीं बनना, आपने कोई ग्रामर का इम्तिहान नहीं देना। यू आर जस्ट विलिंग टू करेक्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश अच्छी तरह बोल लें और अच्छी तरह लिख लें, आपका यही मकसद है ना। आपका ग्रामेरियन बनना मकसद नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रामर की बुक्स अलिफ से ये तक उनको रट्टा लगाना शुरू कर दें। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उनको रट्टा ना लगाएं, बुनियादी असूलों को समझें। अल्फ़ाबेटिक से लेकर, टेंस से लेकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर, फिर आगे जो खास किस्म के अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल देखें। अच्छा, जब ये आप काम कर लेंगे ना, देन आफ्टर लर्निंग बेसिक रूल्स स्टार्ट स्पीकिंग। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते स्पीक करने की कोशिश करनी है। वट एवर द मिस्टेक्स आर देयर इन योर स्पीकिंग। आपकी बोल चाल में चाहे जितनी ही गलतियां क्यों ना हो, आप बोलें, अपने आप से बोलें, शीशा रख कर बोलें। प्रैक्टिस करें कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपने कोई बात पंजाबी में की है या उर्दू में की है, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ट्राई करेंगे। अगर आपको एक लफ्ज़ की समझ नहीं आती, मसलन उर्दू का एक लफ्ज़ है ना, मसलन मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं की इंग्लिश आपको नहीं आती, आप इंग्लिश की डिक्शनरी डाउनलोड करें, उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। उसके उर्दू की बोर्ड पर मैं उसमें एंटर करें, तो मैं जब आप एंटर करेंगे नीचे उसकी इंग्लिश निकल आएगी, यानी आई निकल आएगा। तो आप लिखेंगे आई, और तब जाना कि जा रहा, जा की इंग्लिश ढूंढेंगे कि जा की इंग्लिश क्या है यार। जा की इंग्लिश आपको पता चलेगा कि गो है। और चूंकि आपको हाल जारी का पता होगा कि हाल जारी के साथ ING लगता है, तो लिखेंगे आप गोइंग लिख लेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल। टू क्या है, टू परिपोजिशन है। स्कूल क्या है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ये सब चीज़ें आपको टेंसेस में कवर होंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। अच्छा, और उसके बाद क्या है, देन आफ्टर लर्निंग बेसिक रूल स्टार्ट स्पीकिंग। वट एवर द मिस्टेक्स आर देयर इन योर स्पीकिंग। आपकी स्पीकिंग में चाहे जितनी गलतियां क्यों ना स्पीक करें। देन ट्राई टू इंक्रीज योर वोकेबलरी ऑन डेली बेसिस। हर रोज़ की बुनियाद पर आप अपनी वोकैब बेहतर करें। रूल्स और रेगुलेशन के बाद सबसे बड़ा काम होता है कि आपने वोकैब बेहतर करनी होती है, वोकेबलरी बेहतर करें। देन स्टार्ट स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एज वेल एज रीडिंग वन easiest sentence on a daily basis and then two sentences and then three and so on। सबसे पहले आपने छोटे छोटे फिक्रे बनाने हैं हर रोज़ की बुनियाद पर। आपने बोलने भी हैं, लिखने भी हैं और सुनने भी हैं।
और आहिस्ता आहिस्ता आपने ट्राई करनी है अपने आप को इम्प्रूव करने की, एक छोटे छोटे फिक्रों से। इसके बाद आपने मतलब हर रोज़ आपने एक फिक्रा की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप समझेंगे कि मैं अब छोटा छोटा फिक्रा बना लेता हूँ एक एक, आपने फिर दो दो फिक्रों की प्रैक्टिस शुरू करनी है, फिर तीन तीन की एंड सो ऑन। आपने एटलीस्ट फिर पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ऐसे लिखना शुरू कर देने हैं, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अखबार में वो इंग्लिश कॉलमिस्ट होते हैं अपने कॉलम लिखना शुरू कर देना है। ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करती चली जाएगी, लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट के लिए प्रोसेस यही होगा जो मैं